नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं मेरा खबरी लाल। पुलिस ने भारत बंद के दौरान माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सपा के नेताओं को नजरबंद करने उनके घरों पर ही डेरा डाल रखा था, लेकिन नेता पहले से ही घर से निकल गए। सपा नेता चौकी चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। इस पर पार्क के पास तैनात कोतवाली इंस्पेक्टर गितेश कपिल और सीओ प्रथम दिलीप सिंह सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य और दूसरे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में लग गए। इस पर सपाइयों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार को भारत बंद के आह्वान पर सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य करीब 50 कार्यकर्ताओं के साथ चौकी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पहले से ही मौजूद प्रभारी एसएसपी संसार सिंह, एसपी सिटी रविंद्र सिंह, इंस्पेक्टर गितेश कपिल ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सपा नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ाए। इस दौरान सपा नेता पुलिस से भिड़ गए और पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। कार्रवाई के दौरान सपा नेता अरविंद यादव को मामूली चोटें भी आई हैं। सपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के नाम पर उनके साथ बदसलूकी और हाथापाई की है। हालांकि पुलिस ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। वहीं आइए हम बात करते हैं सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष से, जिनकी प्रदर्शन के दौरान जो ये घायल हुए हैं, जिनको चोट आई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका सरकार की इस दमनकारी नीतियों के विरोध में। जो प्रदर्शन जो कर रहे थे उसके बारे में उनका क्या कहना है, आइए। मैं अरविंद सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी से जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप आज जो ये विरोध प्रदर्शन में जब आपका था तो ये विरोध प्रदर्शन नहीं था जी, हम लोग किसानों के समर्थन में जी, किसानों के समर्थन में, अन्नदाताओं के समर्थन में गांधी प्रतिमा के जी समीप हम लोग शांति प्रिय तरीके से धरना दे रहे थे, जिसमें हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ नेतागण और वरिष्ठ हमारी महिला जिलाध्यक्ष वगैरह सभी लोग थीं। अचानक पुलिस की बर्बरता शुरू हो जाती है और पुलिस के पुलिसकर्मी महिलाओं का हाथ पकड़ पकड़ के खींच कर उठाने लगे। हम लोग पीछे खड़े हुए थे, लेकिन इसी दौरान एसपीआरए के अंगरक्षक ने लाठीचार्ज कर दिया। एसपीआरए मूक दर्शक बन के देखते रहे और उसने चूंकि कल की घटना का खुन्नस निकालते हुए, कल भी यही स्थान था, यही जगह थी, सिटी मजिस्ट्रेट और एसपीआरए हम लोगों को जो है वो 25-25 हज़ार के निजी मुचलके में हमें जेल भेजना चाह रहे थे। हमने कहा निजी मुचलके हम लोग नहीं भरेंगे, हमें आप जेल भेज दो। तो इन्होंने हम लोगों को कल भूखा प्यासा रखा और शाम तक इन्होंने शाम को 5 बजे के बाद हम लोगों को छोड़ा। वो खुन्नस मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है और रिकॉर्डिंग में मैं खुद सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कह रहा था कि हम लोगों को आप जेल भेज दो। ये बात इन लोगों को हो सकता है बुरी लगी हो। प्रशासन के आदेश पर एसपीआरए के अंगरक्षक ने ये पीछे से मेरे बट से प्रहार किया बर्बरता पूर्वक। ये देखिए आप मेरे नाखूनों में, ये देखिए ये अभी जिला अस्पताल से प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस बुलवाई गई है जी। तो इसमें करीब आधा इंच का घाव मालूम पड़ रहा है जी। लेकिन ये भी व्यवस्था, ये भी सुविधा जो है करीब 2 घंटे बाद मुझे मिली है। इस दौरान मैंने अपने पर्सनल स्तर से, हमारे ये जिला प्रवक्ता है मोंटी शुक्ला जी, इन्होंने ये दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, दवाइयाँ मंगवाई हैं। और पुलिस द्वारा, चूँकि मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी प्राइमरी मुझे उपचार नहीं दिया गया। मैं इस आज के लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूँ। तो जहां एक तरफ जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है और वहीं पर आज जो ये देखने को चीज़ें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि आया जवान भाग किसान, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं आज सुबह से ही स्टेशन की तरफ से डीएम आवास को जाने वाली रोड को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करने के बाद बंद कर दिया गया था। इसी के साथ ही वहां से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। रूट डाइवर्जन पूरी तरीके से कर दिया गया था। एहतियातन वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो सके। इसी के साथ ही चौकी चौराहे से स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात था। पीएसी बल और उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही थी वहाँ पर। इसी के साथ ही बसों में भरकर प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा था, जो कि दिखा रहा था कि किस तरीके से किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी चहलकदमी बढ़ा दी है। इसी के साथ लगातार पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ी में
गश्त करती हुई नज़र आ रही थी। इसी के साथ ही तमाम अधिकारियों ने चौकी चौराहे से लेकर आईखो चौराहे तक पूरे शहर में स्थिति को काबू करने के लिए जगह जगह अपने डेरे डाल रखे थे और वो लगातार नज़र बनाए हुए थे कि शहर में स्थिति ना बिगड़े। इसी के साथ ही ज़िले से लगातार वो सूचनाएं जुटा रहे थे कि कहां कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तुरंत लोगों को नज़रबंद किया जाए और इसी के साथ ही स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके। वहीं आइए जानते हैं एसपी प्रभारी डॉक्टर संसार सिंह SPRA ने क्या कहा। भारत बंद का ऐलान हुआ था, आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आए थे, किस तरीके की कार्रवाई की गई? इनका कार्यक्रम कल था, आज इनका कोई कार्यक्रम नहीं था इस तरह का, लिखित में सूचना नहीं थी। ये अचानक यहाँ पर आ गए गांधी उद्यान में, तो इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा जाए। सर सफाई बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया है और उन्हें घसीटा भी गया है। एक कोई कार्यकर्ता थे, उनके ब्लड भी निकल रहा था, क्या कहेंगे? नहीं, लाठीचार्ज तो नहीं हुआ है। कुछ लोग ज़मीन पर लेट गए थे, उन्हें पकड़ के बस में बैठाया गया। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो कैसी सिचुएशन है बरेली? बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल। और किस तरह से अभी और क्या कहाँ पुलिस कहाँ और सूचनाएं हैं कि कहाँ ये प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह से आप निगरानी कर रहे हैं? ये दामोदर पार्क में है ज़्यादातर लोगों का प्रोटेस्ट, ज़्यादा संगठनों का, तो इसमें आप पार्टी के लोगों का भी था, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वहाँ से पुलिस लाइन भेज दिया गया। सपा वालों को भी किया गया, उन्हें भी पुलिस लाइन भेजा गया। तो आइए हम ले चलते हैं आपको उन तमाम नेताओं के पास जिन्होंने आज किसान के भारत बंद में समर्थन किया है। क्या कहना है उनका? अपना रही और ये 3 अध्यादेश काले कानून जिसके लिए किसान कह रहा है, उसके संदर्भ में आज जो भारत बंद है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा रख रही है? पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आवाज़ न पहले कभी दबने दी, न आज दबने देगी, न भविष्य में दबने दी जाएगी। किसानों की आवाज़ को बुलंद हमेशा रखा गया क्योंकि वो देश का अन्नदाता, भगवान का रूप दिया जाता है अन्नदाता को। और ये मोदी सरकार, योगी सरकार हिटलर शाही अपनाते हुए जो काले कानून थोपने का प्रयास कर रही है, न किसान इसको बर्दाश्त करेंगे, न कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस के नेता जो आज भारत बंद का जो आह्वान था किसानों का, उसका समर्थन करते हुए जो हम लोगों ने सड़क पर होकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, तो हिटलर शाही सरकार, योगी और मोदी की सरकार ने, इस पुलिस ने हमको ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करने के बाद गिरफ्तार करके यहाँ लेकर चले आए। लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के हित की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। इसके लिए अगर वो कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजना चाहते तो हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन ये काले कानून जो देश के अन्नदाता पर थोपना चाहती है भारत सरकार, उसको नहीं थोपने दिया जाएगा। ये सरकार को काले कानून वापस लेना होंगे, नहीं लेंगे तो जिस तरीके से किसान आज आंदोलन कर रहा है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़े होकर जेल से लेकर संसद तक आंदोलन। वहीं भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं किसान नहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो आंदोलन के लिए हाईवे जाम करे बैठे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से हैं। आज लाखों किसान बॉर्डर पे खड़ा है, सरकार से बात करना चाहते थे, लेकिन जब आप काले कानून लेकर आए, आपने किसी किसान संगठनों से लेकर बड़े किसानों से, किसान नेताओं से बात नहीं की और एक हिटलर शाही अनिल अंबानी और अडानी के लिए जो चंद उद्योगपति हैं, उनके लिए आप किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे काले कानून थोपने का काम कर रहे हैं। वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है, किसान को गुमराह कर रही है, लेकिन ये गुमराहियत नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी कान खोल के सुन लें कि कांग्रेस पार्टी कभी किसानों की आवाज़ न पहले मैंने कहा दबने दे, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को आगे ले जाने में किसानों का बड़ा योगदान होता है। आज किसान के साथ खड़े कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, नेता हमारे, और जेल जाने की बात है तो जेल जाने को तैयार हैं। ये किसी भी कीमत पर ये किसान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस के नेता भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, क्योंकि तमाम किसान नेता के साथ कांग्रेस के लोग खड़े और कांग्रेस, क्योंकि आपने देखा किसानों की पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस, और जय जवान जय किसान का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी लेकर आए थे। उस नारे के साथ आज हम खड़े हैं और हमने किसान की आवाज़ पहले भी बने थे और आज भी बनने का काम करेंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी और संघ की सरकार इस देश में बनी है, लगातार दलितों पर, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर, कहीं ना कहीं मजलूमों पर जुल्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज लगातार आपने देखा जिस तरह से अडानी और अंबानी के नेतृत्व में
ये उनकी ज़मीनों को हड़पने का काम, किसानों की ज़मीनों को, किसानों की फसल को हड़पने का काम ये भारत सरकार करना चाहती है। इनका प्रकार ऋण उसको कांग्रेस रोकना चाहती है। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार जब यूपीए सरकार थी तो 76,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ किया था। आज आप लाखों करोड़ रुपया अडानी का, अंबानी का, विजय माल्या का और तमाम लोगों का माफ़ कर रहे हैं। तो किसानों का 5,000 कर्ज जब होता है तो उस पर जेल भेज दिया था, अमीन और लेखपाल को लेकर जेल भेज देता है। आज हम ये मांग कर रहे हैं जो 3 काले कानून लाए हैं, जब किसान खुद पसंद नहीं कर रहा है, पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है, पूरा जनमत मोदी सरकार के खिलाफ है और कांग्रेस में कहीं ना कहीं आस्था व्यक्त कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व उसको मान रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है। इसीलिए सड़कों पे कांग्रेस उनके समर्थन में आई है कि उनकी जायज़ मांग है। हम किसानों की बात करते हैं, किसानों की दिए हुआ अन्न हम लोग खाते हैं और उन्हीं के साथ हम कुठाराघात कर रहे हैं। जिन किसानों को आपने वोट लिया था, आपने ये कहा था कि हम किसान के हितैषी हैं। आज सबसे बड़े विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के विरोधी हैं। आज कांग्रेस ने सदैव, आज सत्ता के दूर होने के बाद भी हम ये दावा करते हैं कि कांग्रेस सच्ची हितैषी है किसानों की और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेगी। अजीत जी, जिस तरीके से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो गिरफ्तारी, जो कन्नौज में किसान यात्रा हुई थी, जिले में भी हुई थी, इसके बाद कई जगह देखा गया कि नज़रबंद कर लिया गया, नेताओं को आवाज़ नहीं रखने दी गई। आज जब भारत बंद के आह्वान में जो समर्थन रहा, उसके बाद ये फिर से ये दोबारा होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की घटना तो आपको पता है। हम लोगों को परसों से सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नज़रबंद करा गया और साथ ही कल जब हम किसान यात्रा अपनी बहेड़ी से शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों को बलपूर्वक रास्ते में ही रोक के गिरफ्तार करके भूजीपुरा भेजा गया। ठीक है, और आज भी जब हम लोगों का जब किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का हम लोगों ने समर्थन दिया किसानों का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये निर्देश दिया कि हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, पार्टी पूरा समर्थन करती है। उसमें हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गांधी प्रतिमा पे मौन धारण करके अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन चौकी चौराहे पे ही रोक के हम लोगों को गाड़ियों से हम उतर के आए, उतारा गया। उसके बाद हम लोगों पे बल भी पूरा इस्तेमाल करा गया। उसके बाद हम जब गांधी प्रतिमा पे बैठे तो वहाँ पे हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पुलिस लाइन भेजा गया है। हम लोगों को अपनी आवाज़ रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। किसानों के सम्मान में हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी आवाज़ नहीं रख सकते उनका, यहाँ तक कि हम शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन भी नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा हम और क्या दुर्दशा देखेंगे अपने प्रदेश की। अन्नदाता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरीके से जो 10 दिन 12 दिन होने जा रहे हैं आज की डेट में और वो लगातार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आगे क्या एजेंडा है? किसान हमारा अन्नदाता है और आज अगर सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो किसान है। हम जानते हैं कि जब 2014 में 2017 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब रैलियां करा करते थे तो कहते थे कि किसान सम्मान रैली, किसान परिवर्तन रैली, इस तरीके से किसानों के नाम पे रैलियां करा करते थे। और आज देश में सबसे ज़्यादा अगर बदहाल है, बुरा हाल है तो वो किसानों का है। सबसे बड़ी बात, उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपने ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आप उनकी ज़मीनों को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं, आप अडानी अंबानी के हाथों में पूरा देश देने की बात कर रहे हैं और इधर अपने किसान जब अपनी बात उठा रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। कितने दिन हो गए, कितने महीनों से किसान आंदोलन, हरियाणा और पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है। उन्होंने रेलवे ट्रैक्स भी बंद करने का काम करा और उनसे एक बार भी इन लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, अपनी विधानसभा के जो चुनाव बिहार में हुए और भी जो उपचुनाव हुए वहाँ पे पूरा फोकस्ड हैं, लेकिन किसानों की बात करने के लिए फोकस्ड नहीं है। तो किसानों के ये सबसे ज़्यादा दुर्दशा इस देश में किसानों की है। क्या कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनकी भी दुहाई दी गई है जिसके मद्देनजर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जब बिहार में चुनाव हुआ तो कोविड-19 कहाँ गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब कोई चुनाव होता है, इनकी रैलियाँ होती हैं, तब कोविड-19 नहीं होता है। कोविड-19 तभी होता है कि जब हम किसानों की बात करें, हम अपने हक की बात करते हैं, तभी कोविड-19 आ जाता है। एक कोविड-19 की सरकार को एक अलग से परिभाषा तय करनी चाहिए, एक अलग से गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि कब कब कोविड-19 का पालन होगा और कब कब नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि जब बीजेपी वाले कुछ करेंगे तभी कोविड-19 का वही है और उसके बाद हम लोग कोई करेंगे तो वो उल्लंघन माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये पुलिस चला रही है, पूरी सरकार पुलिस के बल पर चल रही है। अगर कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो उसे पुलिस डंडा दिखाती है। आज हमारे कई साथियों को पुलिस ने लाठियां मारी जिनके चोटें लगी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन साथियों की जो चोटें हैं ये ज़ाया नहीं जाएंगी, इनकी चोटें ज़रूर गुल खिलाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घमंड में चूर है और घमंड तो बहुत अच्छों का नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, उसका आज क्या हाल है। आने वाले दिनों में जिस तरह से किसान नाराज़ है पूरी तरह से, जिस तरह से नौजवान कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे वो झूठा, जिस तरह से कहा था 15 लाख देंगे, गरीब मजदूर सब परेशान हैं। और जब समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
ने जब आह्वान कर दिया है, उनकी एक आवाज़ पे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की आवाम, भले ही आज मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी हमारे दिलों में बसते हैं और आवाम उनको अपना मुख्यमंत्री मानती है। तो अब जब समाजवादी पार्टी सड़कों के लोग सड़कों पर आ गए हैं, किसान सड़कों पर आ गए हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 तक हम लोग सड़क पे अपना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चलाते रहेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी